हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, डेट इज़ प्रूविंग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो वैसे तो ये इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग इसे लास्ट में कर रहे हैं क्योंकि ये परहैप्स इस चैप्टर का मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में चैप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी। हम लोग ने देखा था कि जब भी हम लोग इंटीजर्स में डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाली कंडीशन हर डिवीजन सेटिस्फाई करता है। डेट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे जो रिमाइंडर रहता है वो हमेशा छोटा रहता है डिवाइज़र से। ये हम लोग ने देखा था। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज करो मेरा डिवाइज़र जो है वो 5 है, एक एग्जाम्पल ले रहा है। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर या तो ज़ीरो आ सकता है ना, 5 क्यू हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 5 क्यू प्लस 1 हो सकता है। ओके, 5 क्यू प्लस 2 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, या फिर रिमाइंडर 4 हो सकता है। रिमाइंडर 4 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइज़र 5 है, और अगर रिमाइंडर 4 से बड़ा आ रहा है तो हम लोग उससे फिर मतलब डिवाइड करके छोटा बना देंगे, है ना। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 5 से डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसी बात का यूज़ करके बहुत सारी प्रूविंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उससे फिर समझते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि prove that square of any positive integer is of the form 3m 3m plus 1 for some integer m। तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग वो समझते हैं कि अगर हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें, और 3m का मतलब क्या हुआ कि 3m प्लस ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है, 3m प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 3m 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 3m प्लस 0 का मतलब 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे पिछले वाले में बता रहे थे ना कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो अगर कोई इंटीजर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब एसेंशियली ये है कि दुनिया में कोई भी इंटीजर लो, उसका तुम स्क्वायर करो, अगर 3 से डिवाइड करोगे उसे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या क्लियर है? तुम लेके देख सकते हो कोई भी नंबर, जैसे सपोज करो 8 है, 8 का स्क्वायर लिया 64, 64 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे तुम कोई भी नंबर लेके देखो, जैसे 6 लिया, 6 का स्क्वायर 36 लिया, 36 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो तुम दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो उसे 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। ये तुम्हें प्रूव करना है अब। ठीक है, तो अब ऐसे हम लोग एग्जाम्पल लेके दिखा नहीं सकते कि देखो 8 का स्क्वायर लेने पे 3 से रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हो गया प्रूफ, है ना। प्रूफ जो रहता है वो बिल्कुल जनरल रहता है। जनरल का मतलब कि वो किसी भी इंटीजर के लिए वैलिड है, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल के लिए लग रहा है। तो इसलिए अपने को इसे एक प्रॉपर वे में प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे वो पहले बताते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अपने को इंटीजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, डेट इज 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या 1 आना चाहिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, एनी इंटीजर बी let any positive integer be of form let us say a is equal to, या हम लोग उसे n मान लेते हैं, n इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ओके, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डिवाइजर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे डिवाइज़र किसको चूज़ किया, 3 को चूज़ किया है ना, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 आएगा। तो हम लोग ने बेसिकली डिवाइज़र क्या चूज़ कर लिया, 3 कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग ने इंटीजर माना है इसका स्क्वायर करके देखना है, और स्क्वायर करने पे ये वाला फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग केस लेंगे, एक बार रिमाइंडर को 0 लेंगे, एक बार रिमाइंडर को 1 लेंगे, एक बार रिमाइंडर को 2 लेंगे, और तीनों केसेस में स्क्वायर करने पे फाइनली ये वाला फॉर्म आना चाहिए। क्या क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो डिवाइज़र को हम लोग ने अभी क्या लिया, 3। डिवाइज़र को क्या लेना है ये डिपेंड करेगा कि तुम्हें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी 3m और 3m+1 वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, इसलिए अपन ने डिवाइज़र को क्या लिया, 3 लिया। ओके, तो अब इसे अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में रिमाइंडर को 0 ले लेते हैं, तो लेट n इज इक्वल टू 3q, रिमाइंडर को 0 ले लेते हैं। अब
ये पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो n का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि अपने को स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर देखना है। तो 3q का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अपने को फाइनली ये फॉर्म लाना है, 3m वाला फॉर्म लाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी 9 को ब्रेक कर लेंगे, मतलब 3 इंटू थ्री में, तो दिस विल बी 3 इंटू थ्री क्यू स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 3q स्क्वायर को कोई नया इंटीजर m मान लेंगे, क्योंकि q कोई इंटीजर है। ठीक है, तो दिस विल बी 3 इंटू एम। तो मतलब जो हम लोग ने स्क्वायर किया है किसी इंटीजर का, वो फाइनली किस फॉर्म का आ गया फॉर, इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, तो हम लोग ने ये दिखा दिया कि इस टाइप का कोई भी इंटीजर को इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको हम लोग 3m वाले फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर m इज सम इंटीजर। ओके, लेट अस ट्राई फॉर सेकेंड केस। अब हम लोग 3q प्लस 1 फॉर्म का कोई इंटीजर लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। ओके, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब तुम्हें क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है ना 3m या 3m प्लस 1 वाले फॉर्म में। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल है। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो इसको अब कोई नया इंटीजर मान लेते हैं m ना, क्योंकि ये जो है कोई ना कोई इंटीजर होगा, क्योंकि q इंटीजर है। ठीक है, तो दिस विल बी 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इंटीजर इस फॉर्म का है तो उसको भी, उसके स्क्वायर को भी हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, केस 3 n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और दिस विल बी 12q। ठीक है, अगेन तुम्हें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यू नीड टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो देखते क्या हो जाएगा इसमें, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 ये आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 के मल्टीपल में, है ना, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि लास्ट में अपने को 3m या 3m प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो इसको 4 को हम लोग ने तोड़ दिया 3 प्लस 1 में। अब होगा क्या फ़ायदा इससे, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। और इसको हम लोग फिर से कोई इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि q इंटीजर है तो ये पूरी क्वांटिटी भी कोई ना कोई इंटीजर आएगी, जो भी इंटीजर है इंटीजर आएगी। तो हम लोग अगेन इसे m मान लेते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोग ने इस तरह से क्या दिखा दिया कि दुनिया में किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करें, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंटीजर होगा वो 3 से डिवाइड होने पे क्या देगा, या तो रिमाइंडर 0 देगा, या तो 1 देगा, या 2 देगा। तो दुनिया के किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो या तो इस फॉर्म का होगा, 3m के फॉर्म का होगा, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो तुम देख लो कि कैसे प्रोसीड करना है, और इसमें मेन बात है कि तुम्हें ये जो डिवाइज़र है इसको करेक्टली स्टार्टिंग में चूज़ करना पड़ेगा, ताकि उसको उसके अकॉर्डिंग केसेस बना के फाइनल आंसर आ सके।